और ये हमारे दिलों में कैसे बरहता है। किसान अपने बीज बोने जाता है। जैसे ही वो बीज बिखेरता है, कुछ बीज रास्ते पर गिरते हैं जहां जमीन सख्त और कठोर होती है। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरते हैं जहां मिट्टी बहुत कम होती है। कुछ बीज कांटों में गिरते हैं जहां बहुत सारे कांटे और झाड़ियां होती हैं। और कुछ बीज अच्छी और उपजाऊ मिट्टी पर गिरते हैं जहां मिट्टी गहरी और समृद्ध होती है। हर तरह की जमीन ये दिखाती है कि लोग खुदा के वचन को कैसे ग्रहण करते हैं। यह एक प्रतीक है कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से वचन को सुनते और समझते हैं। जो बीज रास्ते पर गिरते हैं वो उन पीपलों को दर्शाते हैं जो खुदा का वचन तो सुनते हैं लेकिन उसे समझते नहीं हैं। उनके दिल कठोर होते हैं और वचन उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। शैतान आकर उनके दिलों से बीज छीन लेता है, जैसे कि पक्षी सीधों को खा जाते हैं। जो बीज पत्थरीली जमीन पर गिरते हैं वो उन पीपलों को दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं और खुशी से उसे स्वीकार करते हैं। वे तुरंत इंतुजियास्मित हो जाते हैं, लेकिन उनमें जड़ नहीं होती और वे थोड़े समय के लिए ही टिकते हैं। उनकी जड़ें गहरी नहीं होती और वे जल्दी ही मुरझा जाते हैं। जब वचन के कारण परेशानी या परसिक्यूशन आता है तो वे जल्दी ही गिर जाते हैं। वे कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते और वचन को छोड़ देते हैं। जो बीज कांटों में गिरते हैं वो उन पीपलों को दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, लेकिन इस जीवन की चिंताओं और धन का धोखा वचन का गला घोंट देते हैं। वे दुनिया की चिंताओं और धन के मोह में फंस जाते हैं, जिससे वचन उनके जीवन में फलदायी नहीं हो पाता। वे अपने जीवन में वचन का सही उपयोग नहीं कर पाते और उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता। अंत में जो बीज अच्छी मिट्टी पर गिरते हैं वो उन पीपलों को दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं और उसे समझते हैं। वे वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसे गहराई से समझते हैं। वे फल देते हैं, कोई 100 गुना, कोई 60, कोई 30। उनका जीवन वचन के अनुसार फलदायी होता है और वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। कांटों की तरह शब्द का गला घोंट देती है, उसकी वृद्धि में बाधा डालती है। छठा भाग, अच्छी मिट्टी, एक ग्रहणशील हार्ट। अच्छी मिट्टी उन पीपलों को दर्शाती है जो वचन सुनते हैं, उसे समझते हैं और उसे अपने दिलों में जड़ जमाने देते हैं। वे परमेश्वर के संदेश के प्रति ग्रहणशील हैं और इसे अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करते हैं। उपजाऊ मिट्टी की तरह उनके दिल बीज को बढ़ने और फलने फूलने के लिए पोषण और स्थान प्रदान करते हैं। किसी ऐसे कन्वेई की कल्पना करें जो अपने विश्वास की शिक्षाओं को अपने रिश्तों, काम और कन्वेईगत विकास पर लगातार लागू करता है। उनका जीवन अच्छी मिट्टी की तरह भरपूर फसल देता है। 7वां भाग, पैराबलों की पावर। ईसा ने अपनी शिक्षाओं को भरोसेमंद और यादगार बनाने के लिए पैराबलों का उपयोग किया। पैराबलों के माध्यम से उन्होंने गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को सरल और समझने योग्य कहानियों में बदल दिया। दृष्टांत ऐसी कहानियां थीं जिनमें गहन आध्यात्मिक सत्यों को व्यक्त करने के लिए रोजमर्रा की स्थितियों का उपयोग किया जाता था। ये कहानियां पीपलों के जीवन के सामान्य अनुभवों से जुड़ी होती थीं, जिससे वे आसानी से समझ में आ जाती थीं। परिचित इमेजरी का उपयोग करके यीशु ने पीपलों को जटिल अवधारणाओं को सरल और आकर्षक तरीके से समझने में मदद की। उनके पैराबलों ने पीपलों को सोचने और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। बोने वाले का दृष्टांत हमें याद दिलाता है कि हमारे दिलों की स्थिति यह निर्धारित करती है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे प्राप्त करते हैं और उस पर कैसे टवर्ड्स क्रिया देते हैं। यह दृष्टांत हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने दिलों की स्थिति को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह अपने स्वयं के दिलों की जांच करने, विकर्षणों और चिंताओं के मलबे को दूर करने और एक ऐसे हृदय को विकसित करने का आह्वान है जो परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के प्रति ग्रहणशील हो। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है।
दृष्टांत आशा और प्रोत्साहन का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हम हमेशा अपने दिलों को बदल सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हमारे दिलों की स्थिति कैसी है, हम अपने भीतर अच्छी मिट्टी की खेती करना चुन सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने दिलों को परमेश्वर के वचन के लिए खोलना चुन सकते हैं, जिससे वह जड़ पकड़ सके और हमारे जीवन को बदल सके। यह हमें एक नई दिशा में ले जाए और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने की क्षमता रखता है।